हेलो एवरीवन, ये जेई एडवांस 2021 के पेपर 1 के फिजिक्स का 16 क्वेश्चन है एंड इट इज़ अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन. So the question says a cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water. तो एक cylindrical tube है यहाँ पर ये पानी से भरी हुई है. ठीक है, ये पानी भरा हुआ है. It is moving down with constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle theta is equals to 45 degree. तो ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है ना, इट इज़ नॉट मूवेबल. तो टेंशन ख़त्म कि ये एक्सेलरेशन होगा इसका कुछ, ये फिक्स्ड है 45 डिग्री एंगल पर. ये जो ट्यूब है इस पे स्लाइड हो रही है ए एक्सेलरेशन से, जो कि कांस्टेंट दिया हुआ है. ठीक है. लेट P1 एंड P2 आर कांस्टेंट्स एज पॉइंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है. यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2. Located at the base of the tube, let beta is equals to P1 minus P2 upon rho GD. एक टर्म डिफाइन किया उन्होंने बीटा, that is what P1 minus P2 upon rho GD. ठीक है, where D is the diameter of the tube, rho is the density of water and G is the acceleration due to gravity. So which of the four statements are correct? तो ऑप्शन में देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, बीटा की कुछ वैल्यू दी है और उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू दी हुई है. हर ऑप्शन में बीटा की कुछ वैल्यू दी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग ए की कुछ वैल्यू दी हुई है. तो हमें बीटा की वैल्यू के टर्म्स में रखते हुए ए की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रॉडली क्या दिमाग में उछलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये एसिलरेटेड फ्लूइड का क्वेश्चन है ना. तो वैसे सिचुएशन में अपन को जी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में एसिलरेशन हो रहा होता, ठीक है, लेट्स से एसिलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा होता, तो दो पॉइंट के बीच में जो कि h डिस्टेंस दूरी पर है उनके बीच में हम प्रेशर डिफरेंस क्या लिखते, रो जी इफेक्टिव इंटू एच. और जी इफेक्टिव क्या होता है यहाँ पर, रो, ये जी के इफेक्ट को कम कर रहे हैं तो जी माइनस ए इंटू एच. परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होता तब क्या करते, दो पॉइंट्स के बीच में, लेट्स से इनके बीच की दूरी टी है, तो दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या लिखते, रो. अब जी इफेक्टिव क्या होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन स्वयं, तो ए इंटू डी. तो प्रेशर डिफरेंस इस केस में रो इंटू ए इंटू डी होता. बट ये एक हाइब्रिड केस है जिसमें एक्सेलरेशन ना ही परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में है और ना ही परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट कुछ इंक्लाइन डायरेक्शन में. तो जो दिमाग इंट्यूटिवली कह रहा है कि भाई ब्यूटी ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल कर लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो और इंडिविजुअली निकाल दो, तो वही करेंगे. तो एसिलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व होकर ए बाय रूट टू आ जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ए बाय रूट टू आ जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम्ड इन फिगर बनाते हैं. ठीक है, ये लो, ये ऐसे ट्यूब है. तो हम क्या करेंगे, एसिलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है नीचे की साइड ए बाय रूट टू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है साइड में अलोंग द हॉरिजॉन्टल ए बाय रूट टू. और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पोटेंशियल नहीं, प्रेशर हमें पता है P1. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट लेंगे जो वर्टिकली ऊपर है और P2 से हॉरिजॉन्टली साइड में है. तो पहले वर्टिकल का यूज़ करते हुए इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल फार्मूले का यूज़ करते हुए इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लेंगे जो कि P2 है. तो सबसे पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, कितना होगा, P1 माइनस ना कुछ हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा वर्टिकली थोड़ा सा कम हो गया होगा नीचे, मतलब इसका पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ये पॉइंट नीचे है. तो दैट इज़ व्हाट रो जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव इज नाउ जी माइनस ए बाय रूट टू इंटू ये वाली डिस्टेंस. तो ये वाली डिस्टेंस डी दे रखी है, तो दिस इज डी एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो डी. तो डी, ठीक है भाई. अब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल नहीं प्रेशर. तो वो कितना होगा, P1 जो भी है ये प्लस समथिंग, तो जो भी है ये वो लिख देते हैं माइनस रो जी माइनस ए बाय रूट टू इंटू डी प्लस रो जी इफेक्टिव. अब जी इफेक्टिव कितना होगा इसमें, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू इंटू डी. तो ये हो गया भाई P2. ये एक्सप्रेशन हमारे काम का है. ठीक है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, P2 माइनस P1, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया, इज इक्वल्स टू
माइनस रो, अब देखना यहाँ पे -a/√2 है और यहाँ पे a/√2 है, तो माइनस माइनस प्लस a/√2 और प्लस a/√2, तो इट विल बी g माइनस 2a/√2 दैट इज a√2 इंटू डी। साइन को पलट देंगे तो ये हो जाएगा p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू रो g माइनस a/√2 इंटू डी। अच्छा, p1 माइनस p2 लिखना हमारा क्यों चाहते थे हम, क्यों पहुंचना चाहते थे यहाँ तक, क्योंकि जो बीटा है वो p1 माइनस p2 के टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, p1 माइनस p2 को अब क्या रिप्लेस कर देंगे, बीटा इंटू रो जी डी, जस्ट कंपैरिजन के लिए। तो p1 माइनस p2 के क्या क्या चिपका दिया, बीटा इंटू रो जी डी, सो दैट इज रो इंटू जी माइनस a√2 इंटू डी। तो रो से रो कट गया, डी से डी कट गया, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, जी माइनस a/√2 डिवाइडेड बाई जी। अब पूरा का पूरा खेल इस एक्सप्रेशन के ऊपर ही दौड़ेगा, चारों ऑप्शन को हमें यहीं से कंपेयर करना है। निर्वाण प्राप्ति हो चुकी है इस एक्सप्रेशन के थ्रू, तो इस एक्सप्रेशन को हम ज़रा सा साइड में लिख लेते हैं। तो लिख लो, यहाँ पे बीटा क्या है हमारे पास, जी माइनस a√2 डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो अब सारे ऑप्शन उठा के अब हम कंपेयर करेंगे। पहला ऑप्शन, शुरू हो जाओ। पहला ऑप्शन इज बीटा इक्वल टू 0 व्हेन ए इज इक्वल टू g/√2, तो जी की जगह ए की जगह क्या रख दो, g/√2, और देखो बीटा 0 आ रहा है क्या, तो रखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू g/√2, तो जी माइनस ए की जगह g/√2 इंटू √2 बाई जी, तो हाँ भाई आ रहा है, तो यस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर ऑप्शन बी पे आ जाओ, ये ए था, ए इज इक्वल टू g/√2, तो बीटा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन कॉन्ट्रैरी है ना। हमने निकाल ही लिया कि जब जी की ए की वैल्यू g/√2 है तो बीटा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, बीटा ग्रेटर देन 0 नहीं, 0 ही है। फिर सी पे आ जाओ, व्हेन ए इज इक्वल्स टू g/2 देन बीटा इज इक्वल्स टू दिस, तो रखो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू g/2, यहाँ पे इक्वल टू g/2 रखो, तो g माइनस ए की जगह g/2 इंटू √2 अपॉन जी। सो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/√2 दैट इज √2 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये आ गया बीटा, तो यही है, बिल्कुल वही मैच हो रहा है, तो यस सी इज़ ऑल्सो करेक्ट। डी पे आ जाओ, फिर ए की वैल्यू क्या रखो, g/2, ए की वैल्यू रखो g/2, तो बीटा इज इक्वल्स टू जी माइनस g/2 √2 अपॉन जी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अच्छा ये तो कॉन्ट्ररी, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्ररी ऑप्शंस है, कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे अगर दोनों सही हो गए, तो ये डी गलत है। तो इसका हो गया भाई आंसर ए और सी। तो अगर हम इसके टॉपिक्स को एलिस्ट करें कि कौन कौन से टॉपिक हमने यूज़ कर लिए, सो दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, और जिसमें हमें प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, और जिसमें हमें जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि हम एक्सप्रेशन लिख पाए, कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव। तो अगर आप ये टॉपिक्स डिटेल में सीखना चाहते हैं एक आईआईटी एलुमनाई से, तो इन टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप इन टॉपिक्स को डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।